क्रिप्टो ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप कोई भी एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आपको चार्ट मिल जाता है, उसको आप इस तरीके से जूम इन करके एनालिसिस इसमें कर सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका है जो कि सबसे बेस्ट और सबसे स्मूथ तरीका है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको ये बता लेता हूँ कि इसमें कैसे आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, कैसे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, कैसे आपको कोई भी मार्किंग करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ चार्ट इस तरीके से आपका ओपन हो जाता है। इधर आपको स्ट्राइक प्राइस दिखते हैं, इधर आपको कुछ टूल्स दिखते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये ब्लैक ब्लैक थीम पसंद नहीं है तो थीम को आप चेंज कर सकते हैं, सिंपल सेटिंग में जाके मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं इसी में मैं एनालिसिस करना चाहता हूं, तो सबसे मेरा जो फर्स्ट काम है वो है टाइमिंग। तो जो टाइम फ्रेम है वो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा। अब मान लीजिए अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, आप ट्रेड किस हिसाब से लेते हैं, आपका ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है, उसी के हिसाब से आपको टाइमिंग को सेलेक्ट करना है, मतलब टाइम फ्रेम चूज करना है। जैसे कि मान लीजिए आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, अब अपने ट्रेड को आप 10 दिन 15 दिन होल्ड करके रखते हैं, 1 वीक होल्ड करके रखते हैं, तो इस हिसाब से मान लीजिए आपको 1 डे के टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है। या फिर इससे अगर आपको कम के एनालिसिस करना है तो आप सिंपल इसी पे आ जाइए और यहाँ पे 4 आवर चार्ट का मैं एनालिसिस आपके सामने बताऊंगा। अब इसमें यहाँ पे आप देखिए, अब आपके सामने चार्ट जो है पूरा ओपन हो चुका है और आपको जो भी आपको ड्राइंग करना है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ जोन मार्किंग करना है, कुछ ट्रेंड लाइन मार्किंग करना है, जो जो मुझे दिख रहा है वो सब मुझे यहाँ पे एनालिसिस करने हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर टूल्स यूज होंगे वो रेक्टेंगल यूज होंगे। तो यहाँ पर रेक्टेंगल या फिर हॉरिजॉन्टल जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएंगे, ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, और इसमें आपको रेक्टेंगल टूल्स मिल जाएगा। ये कलर वाले सेक्शंस पे ये रेक्टेंगल टूल्स, या फिर अपने आप कीबोर्ड पे शॉर्टकट भी एंटर करेंगे ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आर, तो आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो रेक्टेंगल चूज करने के बाद जो भी आपको लगता है जहाँ पे सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, वो आपको लेबल्स मार्क कर लेने हैं इस तरीके से, जैसे मैंने मार्क कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से जूम करके मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि मैंने कैसे यहाँ पे मार्क किया है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे बॉडी टच कर रहा है इस लाइन में, और ये इस तरीके से आगे मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। इतना आई होप कि आप जानते ही होंगे। अब यहाँ पे मैंने क्यों मार्क किया, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा इस तरीके से सेल ऑफ आ चुका है और दोबारा फिर इस लाइन पे नहीं आया हुआ है। तो एक हमारा यहाँ पे भी लाइन में अभी ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा खासा एक सेल ऑफ आ चुका है, मतलब सेलिंग हो चुकी है। तो एक यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं। तो सिंपल हम उसी रेक्टेंगल को चूज करेंगे और यहाँ पे हम सबसे जो वीक है ऊपर उसको पकड़ेंगे, और इसका जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल आप जब फर्स्ट टाइम ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कुछ और कलर हो, तो यहाँ पे आप जाके येलो कलर कर लीजिएगा अगर आपका ब्लैक बैकग्राउंड है तो, वरना अगर आपका वाइट बैकग्राउंड है तो उसको ब्लैक कर दीजिएगा, तो आपको विजिबल अच्छे से होगा। फिलहाल मैं इसको दोबारा वाइट कर देता हूँ। तो अभी ये प्रॉपर यहाँ पे हो चुका है। अब कुछ सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। सपोर्ट के लिए इस तरीके से ये वीक यहाँ तक आया है, इसको यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये मल्टीपल सपोर्ट अगर देखना है तो मल्टीपल सपोर्ट भी देख सकते हैं। इसको इस तरीके से अगर मैं इसको और एक्सटेंड करता हूँ तो भी कुछ इस तरीके से इसको मैं बना सकता हूँ। ये प्रॉपर मुझे दिख रहा है। अब देखिए ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में मैं कर रहा हूँ तो इसको थोड़ी सी जो जोन्स है वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। ये थोड़ा सा प्रॉपर मुझे दिख रहा है क्योंकि ये जो जोन है वो एक बहुत ही अच्छा जो लेबल है ऊपर गया, फिर से यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे आ सकता है या ब्रेक कर सकता है। तो अभी एक जोन में ही मार्केट इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस आपको करना है, और उसके बाद धीरे धीरे आपको छोटे टाइम फ्रेम में आ जाना है। 3 आवर 2 आवर, अगर 2 आवर पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर 1 आवर पे देखेंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखिए किस तरीके का चार्ट जो है दिख रहा है। और कुछ और जो है छोटे मोटे जो जोन्स है वो हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मार्क कर सकते हैं। तो इसको अगर इस तरीके से देखेंगे तो 1 घंटे में भी किस किस तरीके से मार्क करेंगे वो भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हमको देखना है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इस चीज़ को मुझे यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे कई बार सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर रेजिस्टेंस लिया।
फिर ब्रेकआउट दिया, तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पे कंसिडर इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे और इसको ऐसे कर देंगे। अभी यहाँ पे आगे आ चुका है और ये और भी अभी ये देखिए यहाँ तक भी ये बहुत अच्छे से ये काम कर रहा था। लेकिन ये जो जोन्स है इसको बहुत बार ये क्रॉस ओवर कर चुका है, तो अब इसको ये जो ज़्यादा वैलिड नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी आपका जो भी एनालिसिस का तरीका है मतलब कर सकते हैं, आपका तरीका कुछ और हो सकता है। कहाँ कहाँ से सेलिंग्स आया वो आप यहाँ पे देख लीजिए। क्यों मैंने मार्क किया, क्योंकि यहाँ से एक सेल ऑफ आ चुका है, यहाँ से सेल ऑफ आ चुका है और जो ये सपोर्ट है वो यहाँ से भी बहुत अच्छा ऊपर जा चुका है, यहाँ से ऊपर जा चुका है। तो उधर चाहे ब्रेक भी कर सकता है, नीचे भी आ सकता है, जो भी होगा वो हमारा आगे की जो है बात है। तो इस तरीके से कुछ आपको एनालिसिस करना है। कुछ ट्रेंड लाइन भी आपको ऑब्जर्वेशंस में दिख रहे हैं तो वो भी आपको मार्क करने हैं। जितना आप ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे उतना जो है आपको ट्रेडिंग में रिजल्ट मिलेगा। तो ये मुझे ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं एक। ठीक है, तो ये मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ कर दिया। इससे बेटर आप ये वाला ट्रेंड लाइन को यूज़ करें जिसको बोलते हैं पैरेलल पैरेलल वाला, जो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से इसको करेंगे। इसका जो कलर है वो मैं येलो कर देता हूँ क्योंकि ये डार्क बैकग्राउंड में येलो अच्छे से विजिबल होता है। तो ये भी हमने ट्रेंड लाइन को मार्क कर दिया, सपोर्ट लिया, ये यहाँ पे वीक हो चुका है। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। आप चार्ट पैटर्न्स देखते हैं या फिर कुछ और ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो अपने बेसिस पे आप ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा तरीका है जिसमें आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और जो मिस्टेक्स है जो टेक्निकल एनालिसिस में लोग करते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज में शेयर करूंगा। तो अगर आप वो चाहते हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे कमेंट करके जरूर से बता दीजिए। तो अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि और स्मूथ आप एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ये एनालिसिस आपको यहीं पे रहेगा, जब भी आपका वो एनालिसिस के अकॉर्डिंग आता है आप यहीं पे क्वांटिटी डाल के डायरेक्टली आप बाय सेल कर सकते हैं। तो ये तो तरीका पहला था। दूसरा तरीका हमारा ट्रेडिंग व्यू, जो को बेस्ट तरीका है, थोड़ा सा स्मूथ है, अच्छे से विजिबल भी है। तो इसमें भी आपको बिटकॉइन, इथेरियम जिसमें भी ट्रेड करना है वो आपको कॉइन सबसे पहले ऐड कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिटकॉइन को ऐड कर लिया है, इथेरियम को हमने ऐड कर लिया है। तो जितने भी कॉइन है अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप आएंगे तो इसमें देखिए बहुत सारा कॉइन्स है। अगर आपको ये वाला चाहिए सोलाना परपेचुअल, तो सोलाना पे आप क्लिक करेंगे और सोलाना को भी आप ट्रेडिंग व्यू में ऐड कर सकते हैं। अब इसमें भी एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल इसको ऐड करने के लिए आप यहाँ पे प्लस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑल पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है सोलाना। यहाँ पे आपको सोलाना परपेचुअल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए सोलाना परपेचुअल, उसके सामने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। जैसे प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये जो आपका ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो शायद ऐड हुआ होगा कहीं पे। तो ये शायद ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, तो एक दो हमको यहाँ पर डिलीट करने होंगे तभी जो है यहाँ पे ऐड होगा। तो अब मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ सोलाना परपेचुअल। इतना ही आप लिखेंगे तो ये शो हो जाएगा और अब मैं इसको मतलब प्लस करता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा। पहली बार ऐड नहीं हुआ था क्योंकि जो वॉच लिस्ट का लिस्ट है वो पूरी फुल हो चुकी थी। तो अब यहाँ पे नीचे देखिए सोलाना आ चुका है। अब इसको इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अब आपको पता ही होगा कि ट्रेडिंग व्यू में कैसे एनालिसिस होता है। टाइम फ्रेम को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना है उस टाइम फ्रेम को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर टाइम फ्रेम हो सकता है आपको अलग अलग मिले, कुछ टाइम फ्रेम शो नहीं हो। तो यहाँ पे आपको देखिए आवर्स, डेली इस तरीके से हाइड रहता है। तो आप इसको एनेबल करेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 आवर वाला अगर लेना है तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले आपको जोन्स मार्क करने हैं। तो जोन्स के लिए मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल टूल्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल टूल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर दिया। क्यों मार्क किया, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर टच हुआ, एक पैटर्न भी बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये आप यहाँ पे देखिए, शोल्डर शोल्डर, ये हेड, ये फिर से शोल्डर। अगर ब्रेक करेगा तो फिर आपको अगर पैटर्न पे ट्रेड करते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप जिस भी बेसिस पे ट्रेड करते हैं वो कर सकते हैं। रेजिस्टेंस मार्क करना है, एक अच्छा सेल ऑफ आ चुका है तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको भी मार्क कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह का ज़्यादा जो क्रॉस ओवर वाले
जोन्स है वो मार्क ना करें, जैसे कि इस तरीके के ये क्रॉस ओवर बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है। बाकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जोन है, जो मल्टीपल टच वाला जोन है, उसी को मार्क करें। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये इस तरीके से आपको मार्क करना है। आपको इसमें कलर को भी फिल करना है तो कलर भी फिल कर सकते हैं। मैंने इसको ऑफ कर दिया, ट्रांसपेरेंट मैंने रखा हुआ है। बाकी अगर आपको ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए तो आप कलर जो है फिल कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको ये चीज़ देखनी होती है कि कहाँ से बायर्स मतलब एक्टिव हुए हैं, कहाँ पे बार बार सेम टच हो रहे हैं और कहाँ पे जो है सेलर्स आए हुए हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो सारी चीज़ें जो है देखना होता है और वहाँ पे जोन्स मार्क करने होते हैं। तो सिंपल मैंने आपको ऐसे बताया, आप खुद धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें सीख जाएंगी। तो आई होप कि आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।